शांति की प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो, उन चीजों को स्वीकारने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते, हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो। मैं अक्सर क्लास से पहले अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मैं अच्छा बोल पाऊँ, और बीच में जो मैं भूल जाता हूँ, कभी कभी आदत है, मेरे दिमाग की कमी है, वो ना भूलूँ और मेरे मुंह से वो निकले कि इनके जीवन में चमत्कार हो, ये नशे से दूर हों सुनने वाले, इनकी ज़िंदगी अच्छी हो जाए, इनके माँ बाप जो परेशान हैं, पैसा बर्बाद कर रहे हैं बेफिजूल का, वो बच जाए, भाई बहन माँ बाप सब खुश हो जाएंगे। जो उनकी सिर्फ मुझे लेकर एक ही कोशिश है कि ये नशा छोड़ दे, बस कुछ नहीं करे, नशा छोड़ दे। फ़िलहाल उनकी यही कोशिश है, ये नशा छोड़ के अच्छी ज़िंदगी बिताए। जब इसकी शादी का वक्त आए तो इसकी शादी कर दें और अपना कारोबार करें और सामान्य लोगों की तरह जिए। समझे? तो ऐसा नहीं है कि मैं बोलता हूँ कि मुझे कोई मतलब नहीं है, तुम रिकवरी में आओ या नहीं आओ, नशा छोड़ो या नहीं छोड़ो। मैं तो कल भी आता था किसी न किसी संस्था में, और आने वाले कल में भी आता रहूँगा, अल्लाह ने चाहा तो, है ना। इतनी मेरे अंदर उसने क़ुव्वत क्षमता रखी, स्वास्थ्य ठीक रखा, तो आता रहूँगा। मैं कहता हूँ कि मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि तुम लोग ठीक हो या ना ठीक हो, जो होगा यहाँ पे उसको पढ़ा दूँगा, जो नहीं होगा वो नहीं पढ़ेगा। वो एक ताना देने वाली बात होती है, मैं ताना दे रहा होता हूँ, समझ रहे हो? क्योंकि इस सुधार घर में कुछ नहीं लगता, ताना लग जाता है। ताना लग जाता है, कुछ काम नहीं आता, ताना काम आ जाता है। मेरे ताना काम आया था, औरों से कईयों से मैं सुनता हूँ, उनके भी ताना काम आया। ताना उनको रिकवरी में लाया, रिकवरी में लाया या नहीं लाया, उन्हें नशे से दूर करा। क्योंकि रिकवरी तो नारकोटिक्स एनोनिमस के 12 कदमों पर अमल करने के बाद घटित होती है, ठीक है। और रही 12 कदमों की बात, तो हमें से ज़्यादातर लोगों ने पहले कदम का आधा हिस्सा ही करा है, पहले कदम का आधा हिस्सा ही करा है, यानी सिर्फ अपने नशे पर, शक्तिहीनता को कबूल करा है, सिर्फ नशे पर, ठीक है। तो आधा हिस्सा इसलिए हो गया क्योंकि नारकोटिक्स एनोनिमस का पहला कदम कह रहा है कि एडिक्शन पर शक्तिहीन थे, और जो एडिक्ट है, जो क्लीन चल रहा है, वो नशे पर शक्तिहीनता को कबूल कर रहा है, बस। क्योंकि उसको लगता है, ये नारकोटिक्स एनोनिमस का कहना है कि एडिक्शन पर शक्तिहीन थे, और वो कह रहा है कि मैं नशीले पदार्थों पर मैंने शक्तिहीनता को कबूल कर लिया, लिहाजा मेरा नशा छूट गया। छूट जाता है नशीले पदार्थों पर जैसे ही शक्तिहीनता को कबूल करा। कि मैं जब भी नशा ट्राई करके देखता हूँ तो मेरी हालत ख़राब हो जाती है, नशा हमेशा मुझे घुटनों पर ले आता है। मैंने जिस तरीके से भी दिमाग चला के नशे को करने की कोशिश की, उसने मुझे हमेशा मारा ही है ना। उसने मेरा स्वास्थ्य ही ख़राब करा है, बाकी सारी चीज़ें वो आध्यात्मिक शारीरिक रिश्ते ये वो जब भी मैंने किया है, उसको ये पता चल जाता है, तो वो नशीले पदार्थों पर शक्तिहीनता को कबूल कर लेता है, ठीक है। इसके अलावा वो एडिक्शन पर शक्तिहीनता को कबूल नहीं करता। इसलिए मैं आधा हिस्सा बोल रहा हूँ कि पहले कदम का आधा हिस्सा किया है,
ज़्यादातर लोगों ने, जैसे कि मैंने किया है। एडिक्शन एक ऐसी बीमारी है जिसमें नशीले पदार्थों के सेवन के अलावा और भी बातें शामिल है ना। एडिक्शन एक ऐसी बीमारी है जिसमें नशीले पदार्थों के सेवन के अलावा और भी बातें शामिल है। ठीक है, तो वो उन बातों पर शक्तिहीनता को कबूल नहीं करता, क्योंकि वो मानता है, उसका मानना हो जाता है, या फिर कईयों ने कहा होता है कि नशा छोड़ के ज़िंदगी के मज़े ले बे, घूम फिर खा पी, होटल में जा, ये कर वो कर और बिंदास जी, टेंशन न ले, कपड़े पहन रीड एंड टेलर के, बेल्ट लगा, चश्मा लगा, है ना, छोड़ दे बिल्कुल, साल 2 साल तक टेंशन मत ले, ओए मज़े ले रिकवरी के। नशा करा है ना तो नशे में मज़े नहीं लिए ना, अब मज़े ले भोसड़ी के। कोई कह देता है उससे संस्थाओं में, क्योंकि बहुत से उल्टे भी तो लोग आते हैं ना, गलत भी सिखा देते हैं बहुत से। अब उसको बैठे हुए को क्या पता ये गलत है सही है, वो तो पहली बार आया है। ठीक है, वो तो नया है बिल्कुल, अलिफ बेते से पढ़ना सीख रहा है वो, उसे तो जो बता दो वो वही मानेगा। कि जिंदगी के एक मज़े की खातिर तुम 99 मज़ों से दूर थे, और अब जो है नशा बंद करके तुम्हें जो है सारे 99 मज़े लेने। यहाँ बिठा लेता नेगेटिव बात को कि 99 मज़े लेने, एक मज़े को छोड़कर, सिर्फ नशा नहीं करना। तो अब उन 99 मज़ों में रंडीबाजी भी आती है। है ना, उन 99 मज़ों पे जेबी रोड भी जाना आता है। ठीक है, उन 99 मज़ों में सट्टा भी आता है, जुआ भी आता है, और यहाँ वहाँ घूमना भी आता है। आए दिन वो वीकेंड को सैटरडे संडे घूमेगा, और खाना पीना भी आता है, होटलबाजी भी आती है ना, और पता नहीं पिक्चर देखना भी आता है, और ये भी आता है और वो भी आता है, पता नहीं क्या क्या आता है 99 मज़ों में। तो किसी ने कह दिया कि जिंदगी के 99 मज़ों का मजा ले, और वो गाड़ो उसने यहाँ बिठा ली बात को। अब वो खाली नशीले पदार्थों पर शक्तिहीनता को कबूल करके बैठ गया। अब आती है बात एडिक्शन की। कार्यक्रम कह रहा है कि तू एडिक्शन पर शक्तिहीन था। हमारी बीमारी में सिर्फ नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करना ही शामिल नहीं है। कभी मैं सोचूंगा मेरी बीमारी सिर्फ नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करना था, उसको मैंने रोक दिया है एक मुकाम पर, कभी मैं ये सोचूं हमारी बीमारी में सिर्फ नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करना ही शामिल नहीं है। हमारी बीमारी जो है नशीले पदार्थों का सेवन करना नहीं है सिर्फ, अगर किसी ने ये मान रखा हो तो सिर्फ नशीले पदार्थों का सेवन करना नहीं है, इसमें और भी बातें शामिल है। इसलिए हमारी रिकवरी में भी सिर्फ नशे से दूर रहना ही काफ़ी नहीं है। सिर्फ नशे से दूर रहना ही काफ़ी नहीं है। तो ये कह रहा है कार्यक्रम कि इसलिए हमारी सिर्फ नशे से दूर रहना काफ़ी नहीं है। कार्यक्रम कह रहा है काफ़ी नहीं है, तू काफ़ी मान के बैठ गया। ठीक है,
तो वो बाकी एडिक्शनों को अंजाम देता रहता है। फिजूल पैसा खर्च करना, कोठेबाजी करना, महंगी चीज़ों का शौक रखना, किसी यार दोस्त ने कह दिया आजा, पहुंच गया, वो खाली है, ठीक है, कहना नहीं मान रहा घर वालों का, जा रहा है, फ़ोन में लगा रहता है या फिर कंप्यूटर में लगा रहता है या फिर दुनिया भर की चैटिंग बाजी, लड़की बाजी, ये बाजी वो बाजी में लगा रहता है, ठीक है, झूठ बोल बोल के पैसों का इंतज़ाम करता है, मैनिपुलेशन करता है, ये करता है वो करता है, ठीक है। ऐसी सोसाइटी में रहते हुए, ऐसे समाज में रहते हुए वो न जाने किसी जुए का या सट्टे का भी एडिक्शन लगा लेता है। जब उसको पैसों की ज़रूरत पड़ती है ज़्यादा तो कोशिश ट्राई करता है। तो नार्कोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कह रहा है कि एडिक्शन पर शक्तिहीन है तू, और हमारी बीमारी में सिर्फ नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करना ही शामिल नहीं है। जी भाई। मेरा उद्देश्य है रिकवर होना, ये मेरा उद्देश्य होना चाहिए अहम। रिकवरी ना कि नशे से दूर होना। तो वो मैं यहीं से तय करूंगा कि सिर्फ नशे से दूर होना है या फिर रिकवर होना है, ठीक है। तो बहुत से क्या मान लेते हैं, सिर्फ नशे से दूर होना मेरी प्रॉब्लम है, मैं नशे से दूर हो जाता हूँ मेरी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, जी भाई। है ना। मेरा परिवार भी यही चाहता है कि नशे से दूर हो जा। वो आया था सेंटर में, उसने भी यही कहा था कि नशा नहीं करना, नशा छोड़ दे, बाकी कुछ भी कर, बाकी कुछ भी कर। तो वो बाकी सब कुछ करता है, फिर आवारा सांड हो जाता है वो, फिर घर वालों के काबू में नहीं आता। जी भाई। फिर घर वाले क्या कहते हैं कि इसका नशा छुड़वा के तो हमें कोई फायदा नहीं हुआ। तो नार्कोटिक्स एनोनिमस का जो कार्यक्रम है वो नशे से दूर करने का नहीं है, वो रिकवर होने का है। जी भाई। हमारा प्राथमिक उद्देश्य है आज के दिन क्लीन रहना और कह रहा है कि रिकवरी के संदेश को आगे पहुंचाना, रिकवरी के या सुधार के संदेश को आगे पहुंचाना कार्यक्रम कह रहा है। जी भाई। समझे। तो कार्यक्रम में दो चीज़ें आती हैं उभर कर, एक रिकवरी और एक रिलैप्स, जी भाई। ठीक है। वैसे तो रिलैप्स एक वास्तविकता है, ये हो सकता है और होता है ना। अनुभव से सिद्ध हुआ है कि जो लोग हमारी रिकवरी के कार्यक्रम को रोज़ाना उपयोग में नहीं लाते वो रिलैप्स हो सकते हैं। जो हमारी रिकवरी के कार्यक्रम को रोज़ाना उपयोग में नहीं लाते वो रिलैप्स हो सकते हैं। और ये जो मेरी जो बीमारी है एडिक्शन की है, मैं समझता हूँ सिर्फ नशीले पदार्थों के सेवन की है। जी भाई। है ना। तो इस बीमारी के लक्षण, एडिक्शन की बीमारी के लक्षण कभी भी मेरे पे हावी हो जाते हैं, ठीक है। कभी भी वो जुनून बन जाता है, कभी भी जुनून छा जाता है मेरे ऊपर नशीले पदार्थों को, या फिर अपनी उस पुरानी आदत में जाने का खिंचाव पैदा हो जाता है, किसी न किसी चीज़ के चलते, किसी न किसी समस्या के चलते, किसी न किसी प्रॉब्लम के चलते नशे को करने का जुनून हावी हो जाता है जी भाई। अक्सर मेरे ऊपर। समझ रहे हो? जी भाई। नहीं समझ रहे? तो मैं कह रहा था कि दो वर्ड होते हैं, एक तो रिकवरी और एक रिलैप्स। हाँ, तो रिलैप्स एक वास्तविकता है, ये हो सकता है और होता है। कार्यक्रम कह रहा है कि अनुभव से ये सिद्ध हुआ है कि जो लोग हमारी रिकवरी के कार्यक्रम को रोजाना उपयोग में नहीं लाते वो रिलैप्स हो सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये जो कार्यक्रम है इसको मुझे रोजाना उपयोग में लाना पड़ेगा, रोजाना जीना पड़ेगा।
इस कार्यक्रम को। ठीक है, तो रिलैप्स क्या है सबको मालूम होना चाहिए। रिलैप्स हम किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं रिलैप्स? किसको नहीं मालूम रिलैप्स का मतलब? किसको नहीं मालूम? और रिलैप्स सुना भी नहीं कभी? और किसको नहीं मालूम? अरे इतने दिन से तू सेंटर में रह रहा, तुझे रिलैप्स कभी नहीं सुना तूने? रिलैप्स वर्ड या किसी ने जिक्र ही नहीं करा इस चीज़ का? है? बताया नहीं। पवन से पूछ लेता, वो बता देता तेरे को। इतनी बात तो नहीं। बताइए। भाई उसको कहते हैं, जैसे हम रिकवरी में चल रहे हैं आज सुधार में, और हम धीरे धीरे हमारे मतलब दिमाग में नशे के तोड़ चलने लगे और हमने जाके नशा खा लिया, सिर उठा लिया, मैं मतलब पी लिया, मतलब नशा कर लिया। पी लिया, नशा कर लिया। जी भाई। हाँ, समझ आया क्या नाम है तेरा? क्या समझ आया? अरे खड़ा हो ना। क्या समझ आया? इन्हें स्वर्ण पदक से नवाजा जाए, इन्हें प्रधानमंत्री स्वर्ण पदक मिले। आ गया तू, अब काय में आ गया? ये दायरे में आ गया। अब मुझे तो पता ही नहीं चलता कौन कहाँ पे है। बैठ। तो तूने कभी ये जानने की कोशिश भी नहीं करी? कभी किसी से कुछ पूछता नहीं है कार्यक्रम के बारे में? बस दिन ही गिन रहा है, दिन गिन रहा है ना। रिलैप्स बोलते हैं, नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम में रिलैप्स बोलते हैं जैसे कि फिर से नशा करने को, दोबारा नशा करने को। ठीक है। आरोग्य होके रोगी होना। किसको? आरोग्य होके रोगी होना और पुरानी अशुद्धि में फिर से पड़ना। क्या? पुरानी अशुद्धि में फिर से पड़ना। हाँ। पतन, पतन, पलटाओ, पलट देना, उलट देना। ठीक है। गिरावट। किसको? गिरावट। हाँ, सारे नाम दोहरावा भी जो बताए मैंने, याद आएगा, याद हो जाएंगे। आरोग्य हो गए, हाँ, और पुरानी अशुद्धि में फिर से पड़ना। ठीक है। तो ये मतलब होते हैं रिलैप्स के। ठीक है। तो जिस तरह नशे से सुधार का नाम हम रिकवरी बोल देते हैं। ठीक है। और नशे के इस्तेमाल करने को हम एडिक्शन बोल देते हैं। ठीक है। इसी तरह रिकवरी कई चीज़ों का और भी नाम है। जैसे कि बीमार हुआ, बहुत ज़्यादा बीमार हुआ, सालों से बेचारा ठीक नहीं हो रहा, अब ठीक हो गया, रिकवर हो रहा है। अस्पताल ने इलाज करा, ठीक है, घर पे गया, धीरे धीरे वो अपनी बीमारी से रिकवर हो रहा है, ठीक हो रहा है, स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है, बीमारी दूर हो रही है ना। तो ये भी एक रिकवरी है। किसी का कोई जुए सट्टे में हार गया, फिर वो पैसा उसको पता नहीं कहाँ से अचानक से किसी तरह से लॉटरी लग गई, वो वापस आ गया, तो उसके पैसे की रिकवरी हो रही है ना।
कोई दिमाग से था, उसका दिमाग ठीक होने लगा, उसके दिमाग की रिकवरी हो रही है, जी भाई। ठीक है ना। तो कोई कैसे रिकवर हो रहा है, कोई कैसे रिकवर हो रहा है। तो रिलैप्स सिर्फ दोबारा से नशा करने को नहीं कहते, सिर्फ दोबारा से नशा करने को नहीं बोलते। जो चीज़, जो एडिक्शन मुझे है, अगर अस्पताल ने मेरा इलाज करा, मैं घर चला गया, अस्पताल ने मुझे किन्हीं चीज़ों का परहेज़ करने को बोला, ठीक है, डॉक्टर ने, मैं उनका परहेज़ नहीं किया, मैंने घर जाकर कुछ दिन किया, उसके बाद नहीं किया, ठीक है, तो मैंने वो चीज़ खा ली, उससे मेरी हालत ख़राब हो गई, तो वो मेरा रिलैप्स हो गया, ठीक है। अगर मैं सट्टा खेलता हूँ, अगर मैं जुआ लगाता हूँ, मैंने वो बंद कर रखा है, उससे दूर हूँ, और फिर किसी मजबूरी या इच्छा या जैसे भी मैंने सट्टा और जुआ फिर से खेल लिया, वो मेरा रिलैप्स हो गया। तो सिर्फ दोबारा से नशा करने को नहीं कहते, नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम में कहते हैं कि फिर से नशा करने को, क्योंकि हम तो नशा ही करते थे ना, अगर हमारा रिलैप्स होगा तो वो नशा ही करना होगा फिर से। या अगर मेरे को कोई और भी एडिक्शन है, उसको जाकर के मैंने अंजाम दिया, तो उस पर भी मेरा रिलैप्स है, वहाँ भी मेरी रिकवरी की प्रक्रिया रुक गई, ठीक है, वहाँ भी मेरी रिकवरी की प्रक्रिया रुक गई और मैं जीरो पे आ गया, फिर से पतन हो गया मेरा, गिरावट, पलट गया, पुरानी अशुद्धि में फिर से चला गया, आरोग्य होके फिर से रोगी हो गया। तो ये जो रिलैप्स है ना, ये एक सच्चाई है, नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम में ये सच्चाई है। तो नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम आश्वासन देने के लिए कहता है, तसल्ली देते हुए कहता है कि देख, रिलैप्स होना शर्मनाक नहीं है। तसल्ली देने के लिए कहता है कि रिलैप्स होना शर्मनाक नहीं है। बल्कि कार्यक्रम में वापस ना आना शर्म की बात है, ठीक है। तो रिलैप्स जो है, एडिक्शन जो है, एक शारीरिक, मानसिक और आत्मिक लाइलाज बीमारी है। लाइलाज है, ठीक है। इसका इलाज नहीं है, इसका इलाज नहीं होता, बस इसको एक मुकाम पे हम रोक देते हैं, ठीक है। नशा नहीं कर रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं, मन कर रहा है नहीं कर रहे हैं, नियंत्रित कर रहे हैं विचारों को, बिना नशे के जीने की कोशिश कर रहे हैं, भगवान पे छोड़ दिया, खुद कुछ कर रहे हैं, थोड़ी कोशिश खुद कर रहे हैं, बाकी हाथ उसने पकड़ रखा है, बाकी दूसरे रिकवरिंग एडिक्टों ने मदद कर रखी है, प्रोग्राम है, वगैरह वगैरह है। ये मैं जानता हूँ बस कि ये लाइलाज बीमारी है, बाकी और दूसरा कोई नहीं जानता, परिवार नहीं जानता, सामान्य लोग नहीं जानते कि ये एक लाइलाज बीमारी है। उनका मानना है कि ये रिहैब से आया है, ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, वो बढ़िया कर दिया रिहैब ने सही जगह भेजा था, खा पी के तगड़ा होके आया है। अब किसी ने कह दिया, बहुत से होते हैं ना भाई, देखो हमारा जो कार्यक्रम है ना वो आध्यात्मिक है, ना कि धार्मिक,